तो इसकी एंट्री हम लोग किसमें करेंगे, टैली में। अब टैली में सबसे क्या है, ये परचेज अकाउंट में होगा। किसमें होगा ये, परचेज अकाउंट में होगा। क्यों परचेज अकाउंट में होगा, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दे रहा है कि एस जी मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 1 लाख का माल खरीदा। तो माल खरीदते हैं उसको किस में एंट्री करते हैं हम लोग, परचेज अकाउंट में। ठीक है, तो इसलिए परचेज वाउचर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे दे रखा है नेम ऑफ आइटम, मतलब आइटम वाला ये चीज हमारा दे रखा है मोड। यहाँ से हम क्या करें, इसका मोड चेंज कर देंगे। मोड चेंज करके हम लोग कर देंगे अकाउंटिंग ओनली। ओके। अब यहाँ पे देखो क्या क्या दे रहा है। सबसे पहले दे रहा है यहाँ पे, इसमें क्या पूछ रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर हम इसमें दिया ही नहीं है, तो छोड़ दो। डेट क्या दे रहा है, तो डेट भी नहीं है, डेट भी छोड़ दो। अब आते हैं सीधा पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम में क्या दे रहा है, एस जी मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से खरीदा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, क्योंकि इससे हम लोग पहली बार माल खरीद रहे हैं। ऑल्ट प्लस सी, लेजर बनाएंगे। एंटर एंटर। इसमें जाएगा सेंट्री, क्रेडिटर में जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ डिटेल नहीं दे रखा है तो हम इसको बाकी डिटेल डालेंगे भी नहीं। तो ये तो हो गया, हमने पार्टी नेम ले लिया। अब उसके बाद से हमारे हमारे बिल में दे रहा है ये टैक्सेबल वैल्यू। ये टैक्सेबल वैल्यू है टोटल, जीएसटी लेकर के इनका जो क्या कहते हैं, 1 लाख रुपए का माल खरीदा गया था। ठीक है, मतलब हमने माल देखा जाए तो हमने 84,745 रुपया 76 पैसे का ही खरीदा है। उसके बाद क्या लगा है, हमारा टैक्स लगा हुआ है, ये जीएसटी सीजीएसटी लगा हुआ है। तो मिला करके हमारा 1 लाख हुआ है। तो अभी टैक्सेबल वैल्यू की एंट्री कैसे करेंगे, ये इसकी एंट्री करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि परचेज परचेज 4 तरह के होते हैं, परचेज एग्जेम, परचेज जीएसटी, परचेज इंटर स्टेट एग्जेम और परचेज आईजीएसटी। ओके, सेम चीजें यहाँ पे है। यहाँ पे कैसे पता करोगे कि ये कौन सा है, तो सिंपल से देखो यहाँ पे जीएसटी, एसजीएसटी सीजीएसटी लगा हुआ है। और एसजीएसटी सीजीएसटी किस पे लगता है, ठीक है, परचेज जीएसटी पर। ओके, तो ये चीजें हैं। तो हम लोग यहाँ पे वो बनाएंगे, यहाँ पे लेजर बनाएंगे, ऑल्ट प्लस सी। और इसमें हम लोग ले लेंगे परचेज जीएसटी @ 18%। 18% क्यों ले रहा हूं, तो ध्यान दो यहाँ पे 9 9 18 हो गया, तो ये 18% ले लेंगे। एंटर एंटर। अभी हमारा जाएगा परचेज अकाउंट में, इसमें जाएगा परचेज अकाउंट में। बाकी हमें कुछ नहीं करना है। लास्ट में हम दे रखा है टाइप्स ऑफ सप्लाई, यहाँ पे गुड सेलेक्ट कर लेना है। एंटर एंटर। अभी हमारी वैल्यू क्या है, तो हमारी वैल्यू क्या है, 84,745 रुपये 76 पैसा। तो मैं इसकी यहाँ पे एंट्री कर दूंगा। ओके। अब यहाँ पे एंट्री करने के बाद हम यहाँ पे इसका लगाएंगे एसजीएसटी और सीजीएसटी। एसजीएसटी और सीजीएसटी दिखाया क्यों नहीं,
ओके, देखो हमने एक मिस्टेक मैंने किया था यहाँ पे। क्या करना था आप लोगों को, यहाँ पे हम लोगों का ना, जैसे मैंने एक अकाउंट बनाया 25 GST का, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 18% GST इसमें लगाना पड़ेगा। लगाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आना और GST एप्लीकेबल कर लेना। उसके बाद से सेशन कोड छोड़, लास्ट वाला में दे रहा है ना, GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, यहाँ पे हमें 18% जितना लगा उतना देना पड़ेगा। उसके बाद से आपको ले लेगा। ओके, ठीक है, ये यहाँ से हम लोग इसकी एंट्री कर देंगे। हमारा टोटल देखो ये दिखा रहा है 1 लाख रुपए। ओके, तो ये हमारी एंट्री हो गई है। इसकी हम लोग अब हम लोग सेव करके एंट्री कर सकते हैं। तो ये एक हो गया। अब ठीक है, इसी तरह से बाकी सारा हो जाएगा। ओके, अब आते हैं यहाँ पे दे रहा है करंट लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज का मतलब होती है देनदारियां। देनदारियां क्या होती है, हमारी जिम्मेदारी, अगर हमने किसी से लिया है तो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ये देनदारियां होती हैं। ये दे रहा है गौरव से 8,000 रुपए नगद एडवांस प्राप्त हुए। तो ये क्या हुआ, प्राप्त हो रहा है, किसमें जाएगा, इसकी एंट्री किसमें होगा, रिसिप्ट में। ठीक है, 8,000 रुपए नगद, ठीक है, क्या हुआ, एडवांस प्राप्त हुए। तो जब हम यहाँ पे गौरव से हमने लिया तो गौरव का एक लेजर बनाओगे, और उसको बनाओगे तो उसको किसमें, करेंट लायबिलिटी ग्रुप उसका सेलेक्ट करोगे। ओके, ऊपर जो बताया था सेम वैसे ही है। अब आते हैं यहाँ पे सेंड्री डेबिटर्स एंड सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे सेंड्री डेबिटर और सेल्स अकाउंट मतलब हम इसकी किस में एंट्री करेंगे, सेल में करेंगे। अगर हमने किसी को बेचा है कोई भी माल, और आइटम वाइज नहीं, सीधा बोला कि 10,000 का माल बेच दिया, 20,000 का माल बेच दिया, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो वो अगर इस तरह से बिल है तो आप कैसे करोगे, गौरव को 25,000 का माल बेचा। तो अब इसमें गौरव को 25,000 का माल बेचा, तो सबसे पहले कौन आ रहा है, गौरव। तो यहाँ पे गौरव का एक लेजर बना लो। गौरव किसमें जाएगा, सैलरी डेबिटर्स में आएगा। बाकी और कुछ नई डिटेल दे रखा है तो हम इसको सेव कर लेते हैं। अब उसके बाद इस टैक्सेबल वैल्यू इसकी क्या है, इसकी टैक्सेबल वैल्यू ये रही हमारा 21,186 रुपया 44 पैसे। ओके, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे, देखो यहाँ पर भी GST क्या है, 18% है, GST CGST। ओके, अब यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे, Alt+C, और यहाँ पे लिखेंगे सेल्स GST@18%। एंटर एंटर। अब ये कौन कौन सा जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा। ओके, बाकी हम एंटर करते जाएंगे, एंटर। अब यहाँ पे GST डिटेल यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। GST हमारा 18% है, एंटर। यहाँ पे गुड्स है, और हमारी ये वैल्यू है, जो उस वैल्यू को एंटर कर लेंगे हम लोग, एंटर। अब SGST CGST से यहाँ पे लगा लो। ठीक है, नीचे आ गया 25,000। ओके, और हमारा एंट्री में क्या है, 25,000 है, इसलिए हमारी ये भी एंट्री सही है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको भी सेव कर लेंगे। ये हमारी हो गई सैंडी डेबिटर या सेल्स अकाउंट की एंट्री। कैसे करोगे, तो आपको ऐसे कर लेना है। ओके, तो ये आपकी हो गई। अब आते हैं अगला, 5,000 रुपए नगद 100 रेंट दिया। दिया मतलब पेमेंट किया है। ओके, तो अब इसमें 100 दिया है कितना, 5,000 रुपए। तो इसकी भी एंट्री आप कर लोगे जैसे ऊपर बताया था, लेकिन फिर भी एक बार चलो मैं आपको इसको बता देता हूँ। मैंने क्या किया, दिया मतलब पेमेंट की बात कर रहा है, ये पेमेंट किया है। ठीक है, अब कितना दिया है इसमें, तो 5,000 रुपए नगद 100 हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश दिया है कितना, 5,000 रुपए। सॉरी उल्टा कर रहा हूँ मैं। क्या है ये,
शो प्रिंट, पहले क्या आएगा, शो प्रिंट आएगा। तो Alt+C, शो प्रिंट बना लिया मैंने, इसका शो प्रिंट का एक लेजर बनाया। एंटर। कौन से ग्रुप में जाएगा ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं करना है। 5,000 रुपये क्या दिया, कैश दिया, कैश। एंटर, एंटर। तो आपको ऐसे एंट्री कर लेना। ऐसे दे रहा है कि 8,000 रुपये स्टाफ सैलरी दी, किससे, HDFC बैंक से। अपने HDFC बैंक करंट अकाउंट से स्टाफ को सैलरी दिया, तो स्टाफ सैलरी नाम से क्या बनाओगे, लेजर बनाओगे। अब उसमें बना करके HDFC बैंक उसमें ट्रांसफर कर दोगे। ओके। सेम चीजें इनडायरेक्ट में क्या है, HDFC बैंक सेविंग अकाउंट में 800 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। ओके, ब्याज प्राप्त हुआ, प्राप्त मतलब रिसिप्ट में जाएगा। ओके। अब यहाँ पे HDFC करंट बैंक का एक आप बनाएंगे, किस चीज का, ब्याज का बनाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट का एक आप वो बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, और उसको किसमें रखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम में। ओके, और उसकी एंट्री कर देंगे। सेम चीज है डायरेक्ट इनकम। 10,000 रुपये नगद स्कूल फीस प्राप्त हुई, स्कूल फीस प्राप्त हुई। तो स्कूल फीस क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, मतलब रिसिप्ट में एंट्री होगा। कितना, स्कूल फीस के नाम से एक लेजर बनेगा, दूसरा कैश है, हो जाएगा एंट्री ये वाला। अब उसके बाद से डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, तो 8,000 रुपये नगद टीचर को सैलरी दी। तो दी मतलब पेमेंट किया। तो यहाँ पे टीचर की सैलरी के नाम, टीचर की सैलरी नाम से एक लेजर बनेगा, दूसरा नगद, कैश तो है ये ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, तो आप ऐसे कर लोगे। सेम इन्वेस्टमेंट्स, 50,000 रुपए की HDFC बैंक में FD खुलवाया। ठीक है, तो अब ये 50,000 रुपए का FD खुलवाया, एक FD अकाउंट ओपन करोगे यहाँ पे, और FD अकाउंट को अब जो ओपन करोगे तो किसमें जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। ठीक है, और बाकी किससे किससे किया, तो HDFC बैंक से किया। ठीक है, तो ये आप ऐसे इसकी एंट्री कर सकते हो। चलो इसकी मैं एंट्री में कर ही देता हूं। मैं 50,000 रुपए की HDFC बैंक से FD करवाई। ओके, तो क्या करवाया ये, FD। FD मतलब क्या, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। अब ये फिक्स डिपॉजिट क्या होती है, आप लोग जानते हो, हम लोग पैसा एक मुश्त जमा कर देते हैं, ये मैं पैसा जमा कर दे रहा हूँ, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद हमें दुगुना करके देगा, तिगुना करके दे रहा, वो क्या क्या होती है, FD होती है। ओके, तो हम इसकी एक लेजर बना लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। FD अकाउंट, ये जाएगा इन्वेस्टमेंट ग्रुप में। कितना, 50,000। एंटर। किससे, HDFC बैंक करंट अकाउंट से, HDFC बैंक करंट अकाउंट से, ये देखो, सिंपल। ओके, ठीक है ना। तो ऐसे आप सारी की सारी एंट्री ऐसे कर लेना आप लोग। उसके बाद अगर जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो एंट्री कल मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। जो चीजें आप लोग नहीं कर पाओगे बता देना कि सर इस वाले के एक बार समझा दो, मैं उसको समझा दूंगा। ये सारी एंट्री कर लोगे। अब उसके बाद एंट्री करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे इसके पेरोल पे।